मुसलमानों को अब भी ये होश नहीं हुआ है। मुसलमान आज भी दूसरे नेताओं के लिए कुर्सियां बिछाता है, दरी बिछाते हैं, कुर्सियां सीधी करते हैं। मैं कहता हूं बेवकूफ, तुम इसके लिए दुनिया में नहीं आए हो। अल्लाह फरमाता है इन्नी जाइलुन फिल अर्दी खलीफा, मैं जमीन में खलीफा बनाने वाला हूं। जब जब खिलाफत का तस्वुर होगा, इख्तिदार का ख्याल आएगा, जब जब खिलाफत का तस्वुर होगा, पावर का ख्याल आएगा, जब जब खिलाफत का तस्वुर होगा, इख्तिदार का ख्याल आएगा, यानी तेरे बच्चे किसी दूसरे नेताओं के लिए जिसको पेशाब करने का ढंग नहीं मालूम है, वो मेरे सर पर बैठकर हुक्मरानी करता है, तांडव मचाता है। मैं कहता है बेवकूफ, अपने बच्चों को पढ़ाता क्यों नहीं है? नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को पढ़ाने के हवाले से मुस्तफा ने तरगीब दी है। हुजूर फरमाते हैं तलबुल इल्मी फरीदतुन अला कुल्ली मुस्लिमिन व मुस्लिमा, सर्च फॉर नॉलेज इज नेसेसरी, इज एसेंशियल फॉर एवरी मुस्लिम मेल एंड ए मुस्लिम फीमेल। इल्म दीन हासिल करना हर मुसलमान मर्द और औरत पर फर्ज है। हुजूर इरशाद फरमाते हैं उतलुबुल इल्म वलो काना बिस्सीन, सीक द नॉलेज इवन गोइंग टू चाइना, सीक द नॉलेज इवन इट बी इन चाइना। इल्म दीन हासिल करो, अगर तुम्हें चीन जाना पड़े, क्या मतलब, तुम्हें पढ़ना होगा। तुम अपने बेटे को डॉक्टर बनाओ, इंजीनियर बनाओ, प्रोफेसर बनाओ, लेक्चरर बनाओ, इससे मतलब नहीं है। मगर डॉक्टर बनने के बाद मदरसे में कुरान बैठकर पढ़ने वाले बच्चों को कभी हिकारत की निगाह से मत देखना। इंजीनियर बनने के बाद मस्जिद में इमामत करने वाले उस इमाम को कभी छोटी निगाह से मत देखना। प्रोफेसर बनने के बाद मदरसे में बैठकर कुरान की तालीम देने वाले को कभी वो अपने से छोटा मत समझना। डॉक्टर बनने के बाद समझते हैं मुझसे बड़ा कोई नहीं है, इंजीनियर बनने के बाद समझते हैं मुझसे बड़ा कोई नहीं है, प्रोफेसर बनने के बाद समझते हैं मुझसे बड़ा कोई नहीं है। चलो मुस्तफा से पूछते हैं, ए मुस्तफा, ये डॉक्टर है अपने आप को बेहतर बोलता है, ये प्रोफेसर है अपने आप को बेहतर बोलता है, ये लेक्चरर है अपने आप को बेहतर बोलता है, बेहतर है कौन? तो मेरे आका इरशाद फरमाते हैं खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, तुम में वो बेहतर है जो कुरान पढ़ना जानता है और कुरान पढ़कर कुरान पढ़ाना जानता है। सुन रहे हैं आप? सुन रहे हैं? सुन रहे हैं? कितने लोग सुन रहे हैं? जरा हाथ उठाकर कहें या रसूल अल्लाह, और एक बार कहें या हबीब अल्लाह। दैट्स आई वांट टू से। बस यही साउंड रखिए। मैं जब लय में आता हूं तो आपकी आवाज कम हो जाती है, वो नहीं होना चाहिए। खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, तुम में वो बेहतर है जो कुरान पढ़ना जानता है और कुरान पढ़कर कुरान पढ़ाना जानता है। इसलिए मैंने कहा था कि डॉक्टर नहीं बनना चाहिए, इंजीनियर नहीं बनना चाहिए, प्रोफेसर नहीं बनना चाहिए। बनना चाहिए मुसलमानों के बच्चे को हर मैदान में आगे बढ़ना चाहिए, मुसलमानों के बच्चों को हर मैदान में आना चाहिए। हमें जो डॉक्टर, जो हॉस्पिटल में बैठकर जो डॉक्टर दरिंदगी मचाता है, जो जानवर बनकर गरीबों के पैसों को लूटता है, हमें उस हॉस्पिटल में भी एक ऐसा डॉक्टर चाहिए जो मुस्तफा का सच्चा गुलाम हो। हमें वहां भी एक अच्छा आलिम, एक अच्छा डॉक्टर चाहिए। हमने देखा है डॉक्टर ने किस तरह की, फिर कब खराब, एक बार जोर से कहें या रसूल अल्लाह, और एक बार कहें या हबीब अल्लाह। हमने देखा है डॉक्टर किस तरह हॉस्पिटल में बैठ करके लोगों को जानवर बन करके पैसा लूटता है गरीबों से। जब कोई गरीब की लड़की आती है हॉस्पिटल में, उसके पेट में दर्द है, दर्द ज़ेह में मुब्तला है वो लड़की, वो डॉक्टर, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो सिस्टम बनाया है, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो कानून बनाया है, एक बार जोर से कहें या रसूल अल्लाह, और एक बार कहें या हबीब अल्लाह। बहुत अच्छा मजमा है, बहुत अच्छा। अगर मैं बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाऊंगा तो माइक हटा दूंगा, लेकिन तकरीर करूंगा मैं, क्योंकि मेरे सामने मजमा बहुत अच्छा है। मुझे इस पूरे सीजन में इतने अच्छे सामीन कभी नहीं मिले थे।
ये पूरे 2024 के पूरे साल की बात अगर मैं करूं तो इतना अच्छा मजमा, इतना बेदार मजमा अब तक मुझको नहीं मिला था। एक बार जोर से कहें या रसूल अल्लाह, और एक बार कहें या हबीब अल्लाह। यूपी वालों को वैसे भी जलसा कैसे किया जाता है, जलसे में कैसे बैठा जाता है, जलसा कैसे सुना जाता है, ये बताने की जरूरत नहीं है। यूपी की धरती इल्म की धरती है, यूपी की जमीन इल्म की जमीन है, इसलिए आप लोगों को बताने की जरूरत नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने यूपी की धरती पर ऐसा ऐसा लाल पैदा किया है, हुजूर आला हजरत की जात को कौन नहीं जानता है। मुजद्दिद मियत मारदियत इमाम इश्क व मोहब्बत, दुनिया में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हुजूर आला हजरत को वो कमाल और वो बुलंदी अता फरमाई थी। दुनिया में एक बाप के बहुत सारे बेटे होते हैं, मगर जिस बेटे पर बाप को नाज होता है वो बेटा बरेली का अहमद रजा है। एक उस्ताद के बहुत सारे शागिर्द होते हैं, मगर जिस शागिर्द पर उस्ताद को नाज होता है वो शागिर्द बरेली का अहमद रजा है। एक पीर के बहुत सारे मुरीदीन होते हैं, मगर जिस मुरीद पर पीर को नाज होता है वो मुरीद बरेली का अहमद रजा है। हुजूर सैयद आले रसूल मरहरी फरमाते हैं, ऑन द डे ऑफ जजमेंट व्हेन अल्लाह अलमाइटी शुड आस्क from me what have you brought from earth for me, I should present इमाम अहमद रजा खान। आप फरमाते हैं कल क़यामत के मैदान में जब खुदा मुझसे सवाल करेगा, ए आले रसूल मेरे लिए क्या लाया है, हुजूर सैयद आले रसूल मरहरी फरमाते हैं मेरे पास नमाज है, मेरे पास रोजा है, मेरे पास हज और ज़कात की नेकियां है, सदका तो खैरात की नेकियां है, मगर इनमें से कुछ भी पेश नहीं करूंगा। परवरदिगार से कहूंगा, मौला मेरी जिंदगी भर की पूंजी, मेरा तमाम सरमाया अगर कोई है तो वो बरेली का ताजदार है। On the day of judgment when Allah Almighty should ask from me what have you brought from earth for me, I should present इमाम अहमद रजा खान। वो है हुजूर आला हजरत की जात जिन्होंने 500 उलूम पर कमाल की महारत हासिल रखी थी। महारत तामा हासिल जिनको थी वो हुजूर आला हजरत की जात है। अपने बच्चों को पढ़ाओगे नहीं तो तुम्हारा बच्चा चौक और चौराहे पर बैठकर, तुम्हारे घर के पिंडे पर बैठकर वो पबजी खेलेगा, फ्री फायर खेलेगा, वो अपनी जिंदगी बर्बाद करेगा। तुम्हारी बीवी जब तुमसे रिचार्ज करवाने के लिए झगड़ा करती है कि बच्चे के मोबाइल में 3 दिन से रिचार्ज खत्म हो गया है, उसके मोबाइल में रिचार्ज क्यों नहीं करते हो। जब तुम्हारी बीवी झगड़ा करती है उसे तमाचा मारना चाहिए था कि तेरा बेटा 1 हफ्ता हो गया नमाज छोड़ करके बैठा है, उस पर क्यों नहीं झगड़ा करती है। तेरा बेटा नमाज नहीं पढ़ता है, उस पर कोई बहस नहीं है, मगर मेरे बेटे के मोबाइल में रिचार्ज खत्म हो गया तो मां झगड़ा करती है। मैं कहता हूं ऐसा माहौल मेरे घर में रहेगा तो मेरे बच्चे कहां जाएंगे। जवान होने के बाद वो पैसा कमाने के चक्कर में वो हराम कारी की तरफ जाएगा। दुनिया में हर आदमी आज जुआ को प्रमोट कर रहा है। जब जब मोबाइल खोलते हैं तो कोई ना कोई आकर के ऐड के जरिए बोलता है पैसा कमाना है, रातों रात करोड़पति बनना है तो ये गेम डाउनलोड करो, रातों रात करोड़पति बन जाओगे। हमने देखा है ड्रीम 11 के टाइम में, आईपीएल के सीजन में नौजवान लड़के चौराहे पर खड़े होकर बोलते हैं ड्रीम 11 में टीम बनाया, तुमने किसको कप्तान लिया, तुमने किस खिलाड़ी को अपनी टीम में लिया। मैं कहता है बेवकूफ, वो जो ड्रीम 11 से पैसे आएंगे वो पैसे तेरे बाप के हैं क्या, वो पैसे हराम के हैं। खबरदार खबरदार, चाहे सलमान खान ये कहे यूपी पर लूडो खोलो पैसे कमाओ, चाहे वो कपिल शर्मा कहे कि पैसे कमाओ गेम डाउनलोड करो। अभी तुमने नहीं देखा क्या, अभी आज से कुछ दिन पहले एक रईस बाप के रईस बेटे की शादी हुई, 40,000 करोड़ रुपया उसने अपनी शादी में खर्च किया, उसके बाद रिचार्ज महंगा कर दिया और वो बोलता है कि मैं भारत के लोगों को 1 अरब रुपया दान करना चाहता हूं, मेरा एविएटर गेम डाउनलोड करे। मैं कहता है बेवकूफ, तू दान करने वाला कौन होता है। 40,000 करोड़ रुपया खर्च करने के बाद गरीबों के पैसे पर अय्याशी करता है, रिचार्ज महंगा करता है, देने वाला कौन होता है। पूछ बरेली के ताजदार से। हुजूर आला हज़रत फरमाते हैं मेरे करीम से अगर कतरा किसी ने मांगा दरिया बहा दिए, दुर्बे बहा दिए। सबसे औला वाला हमारा नबी, सबसे बाला वाला हमारा नबी। कौन देता है, देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी।
सुन रहे हैं आप? बहुत होशियार हैं आप, बहुत चालाक हैं आप। जब मैं स्पीड होता हूं तो ऑटोमेटिक आवाज इसकी दब जाती है। आपका स्पीकर अगर फटेगा तो आप टेंशन मत लीजिए, 1-1 रुपया चंदा करेंगे, सबका हो जाएगा। समझ रहे हैं आप? स्पीकर नहीं फटेगा। और फिर यहाँ हुजूर की मोहब्बत में आदमी सीना फट जाए उसकी परवाह नहीं कर रहा है। हुजूर की मोहब्बत में लोग आग में कूदने के लिए तैयार हैं। तुम्हारा स्पीकर फट गया तो कौन सा तूफान आ जाए। ये सोचो कि ये हुजूर की महफिल है, गाने बजते हैं मेरे स्पीकर में, उसकी परवाह करेंगे हम तो चलेगा, मगर मेरे स्पीकर से हुजूर की बातें हो रही हैं, हुजूर के पैगाम नशर हो रहे हैं, इसलिए इसकी परवाह मत करो। अगर एक बॉक्स फटेगा तो खुदा दूसरे 4 दरवाजे खोल देगा तेरे लिए बरकतों के। इसकी परवाह मत करना, रिज़्क़ देने वाला अल्लाह है। हम लोग क्या लगता है कि यहाँ जो हम लोग बैठ करके बोलते हैं वो भारत का प्रधानमंत्री जिनके पीछे करोड़ों रुपए खर्च होते हैं, वो जब 15 अगस्त और 26 जनवरी को स्पीच देने के लिए आते हैं, जब वो स्पीच देते हैं दिल्ली के लाल किला से, तो उनके करीब में बिस्लरी की बोतल होती है, हिंदुस्तान की हिस्ट्री को लिख करके लाते हैं, देख करके बोलते हैं। 1 घंटे की तकरीर में 15 बार पानी पीते हैं। किसी मुल्क का प्रधानमंत्री हो या किसी सूबे का सीएम हो, वो 1 घंटे की स्पीच में वो देख करके बोलते हैं और कई बार पानी पीते हैं। मगर जब एक आलिम बोलता है मिंबर रसूल पर बैठ करके, तो वो देख कर नहीं बोलता है, 1400 साल पहले की तारीख बगैर देखे बोलता है। वो 1 घंटा क्या 2-2 घंटे की तकरीर हो जाती है, एक कतरा पानी तक नहीं पीता है। ये एनर्जी कहां से आती है, ये पावर कहां से आता है? कसम खुदा की, बरेली का बटन दबा देते हैं, मदीने से मुस्तफा एनर्जी भेज दिया करते हैं। यहाँ अपना कुछ नहीं है, ये सब कुछ हुजूर का है। जोर से बोले, जोर से पूरा मजमा हाथों को फिजा में लहरा कर कहें या रसूल अल्लाह, और एक बार कहें या हबीब अल्लाह। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, रीड विद द नेम ऑफ योर सस्टेनर हु क्रिएटेड द ह्यूमन बीइंग फ्रॉम द ब्लड क्लॉट। पढ़ो अपने रब के नाम से जिसने खून के लोथरे से तुम्हें पैदा फरमाया। अपने बच्चों को पढ़ाना चाहिए, अपने बच्चों को सिखाइए दीन क्या है, दीन क्या है। हमारे बुजुर्गों ने फरमाया कि अगर बच्चे तुम्हारे कुरान पढ़ने के लिए मदरसा जाते हैं तो क्या फायदा। कुरान इसलिए नहीं पढ़ो कि कुरान पढ़ना जान जाए, बल्कि कुरान इसलिए पढ़ो कि तुम्हें दीन की समझ हासिल हो, कुरान समझो। अल्लाह फरमाता है अफला यतदब्बरून कुरान वला अफला यतदब्बरून कुरान, कुरान पे गौर क्यों नहीं करता है। कम से कम तर्जमे के साथ तो कुरान पढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। हमारी उम्र 50 साल की हो गई मगर हमने कभी कुरान पर गौर नहीं किया। हमारे बच्चों की शादी का टाइम आता है, बच्चियों की शादी का टाइम आता है, पूछते हैं उर्दू कहां तक पढ़ा है, तो बोलते हैं कि बड़ी किताब पढ़ चुकी है, बड़ी किताब पढ़ चुका है, कुरान शरीफ तक पढ़ना जानता है। और इधर वो 1 से 1 डिग्री लेकर के बैठा है, मगर उसको पूछ दो वजू के फराइज कितने हैं, गुस्ल के फराइज कितने हैं, तो लोग तमाशे की तरह खड़े तमाशा बनकर खड़े हो जाते हैं। हमारी खामी क्या है? जब एक देवबंदी लड़का जो मस्जिद से नमाज पढ़ करके निकलता है, वो देवबंदी लड़के से पूछो तो वो देवबंदी लड़का मस्जिद से बाहर निकलकर चर्चा करता है और ये कहता आज इमाम साहब ने बताया गुस्ल में 4 फराइज है, इमाम साहब ने बताया वजू में 4 फराइज है, गुस्ल में 3 फराइज है। खबरदार भूलना मत, वरना कल जब जोहर में जाओगे तो इमाम साहब पूछेंगे। और जब सुन्नी का लड़का मस्जिद से निकलता है जुमे की नमाज पाकर, तो बोलता है धोनी ने सेंचुरी मार दिया, मोहम्मद शामी ने 4 विकेट ले लिया, जहीर खान ने बोल्ड कर दिया। मैं कहता है बेवकूफ, कौन है वो जहीर खान, कौन है वो मोहम्मद कैफ, कौन है वो धोनी? ये लोग तुम्हारा नाम तक नहीं जानते हैं, मगर मदीने में एक सुल्तान लेटा हुआ है। तुम उन्हें याद करो न करो, 24 घंटे मुस्तफा तुम्हारे बारे में सोचते हैं। 24 घंटे हुजूर तुम्हारे बारे में सोचते हैं। सुन रहे हैं आप, सुन रहे हैं आप? जोर से कहें या रसूल अल्लाह, और एक बार कहें या हबीब अल्लाह। 24 घंटे मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हमारे बारे में सोचते हैं। हुजूर
पूरी जिंदगी हमारे बारे में सोचते रहे। हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, नबी ये कौनैन कमरे से बाहर निकले, कभी हुजूर अंदर जा रहे, कभी बाहर आ रहे, कभी अंदर जा रहे, कभी बाहर जा रहे। मैंने पूछा, या रसूल अल्लाह, ये अंदर और बाहर का क्या मतलब है? हुजूर फरमाते हैं, ए आयशा, आसमान पे बादल देख रही हो? हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, या रसूल अल्लाह, बादल देख रही हूँ। हुजूर फरमाते, तुम्हें क्या लगता है ये बादल बारिश के कतरे लाएगा? हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती, हाँ या रसूल अल्लाह, बादल का काम ही है कि वो बारिश के कतरे लाता है। हुजूर फरमाते हैं, कौम आद ने भी यही सोचा था, कौम समूद ने भी यही सोचा था। कौम आद को जानते हैं आप? आज पूरी दुनिया में रिकॉर्डेड ह्यूमन हिस्ट्री में दुनिया का सबसे लंबा आदमी जिसको माना गया है रिकॉर्डेड ह्यूमन हिस्ट्री में, वो अमेरिका से ताल्लुक रखने वाला, उसका नाम है रॉबर्ट फेडलोर। ये दुनिया का सबसे लंबा आदमी है। इसकी लंबाई है 8.6 फीट, ये इसकी लंबाई है, इसकी हाइट है। मगर अभी रिसेंट में तुर्की का रहने वाला एक शख्स है जिसका नाम है कोसम सुल्तान, वो दुनिया का सबसे लंबा आदमी आज के डेट में है। उसकी लंबाई है 8.8 उसकी फीट उसकी लंबाई है। मगर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जमीन में एक ऐसी कौम को पैदा फरमाया जिसको कौम आद कहते हैं। इसकी मिनिमम लंबाई 28.8 इसकी लंबाई थी, यानी कम से कम इसकी हाइट इतनी थी। अब ज्यादा का आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते हैं। ये कभी बीमार नहीं होते थे, इनको बुखार नहीं आता था, इनके सर में दर्द नहीं होता था। तुम जब अपना मकान बनाते हो तो तुम सीमेंट और बालू का गारा बना करके ईंट जोड़ते हो, उसके बाद दीवार खड़ी करते हो, उसके बाद फिर लिल्टन तक पहुंचते हो, उसके बाद फिर दीवार बनाते हो, फिर तुम छत ढालते हो, उसके बाद तुम्हारा मकान बनता है। मगर ये कौम आद, ये जो लोग थे, ये लोग पहाड़ों का सीना चीर कर मकान बनाते थे, इतने ताकतवर थे ये लोग। मगर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ऐसे लोगों को कहा था, वह तत्तखिज़ून मसानिअ लअल्लकुम तख़लूदून, मकान ऐसा बना रहे हो जैसे कि तुमको हमेशा रहना है। मैं कहता हूं, जिन लोगों के पास 500 साल की उम्र थी, जिनके पास 600 साल की उम्र थी, जो कभी बीमार नहीं होते थे, जिस पर कभी बुढ़ापा नहीं आता था, जिसकी लंबाई इतनी थी कि आज के कोई दरख्त इतना लंबा नहीं है, जिसकी हाइट का आलम यह था, जिसकी ताकत का यह आलम था कि वह पहाड़ों का सीना चीर दे। फिर मैं किस खेत की मूली हूं? मेरी हैसियत क्या है? मेरी उम्र तो 60 से 70 साल में सिमट जाती है। हमने मेरा मकान करोड़ों रुपए का मकान बनवा लिया। इमाम साहब को ला करके दिखाते हैं, इमाम साहब ये मेरा घर है, ये मेरा बेडरूम है। अपने बाथरूम को ले जाकर के दिखाते इमाम साहब को, कहते हैं 2.5 लाख रुपया मेरा बाथरूम में खर्च हुआ है। वही बेवकूफ आदमी जो 2.5 लाख रुपया बाथरूम में खर्च करता है, जब इमाम की तनख्वाह 1000 रुपया बढ़ाने की बात आती है तो 15 बार मीटिंग करनी पड़ती है। उसके बाद भी कोई लुच्चा खड़ा होकर के बोल देता है 8000 में तो गाड़ी ठीक ठाक चल रही थी, फिर ये 1000 बढ़ाने की बात कहां से आ गई? मैं कहता है बेवकूफ, तुमको तो ये सोचना चाहिए था कि मेरा इमाम हेलीकॉप्टर से आता और मस्जिद के दरवाजे पर हेलीकॉप्टर रोक करके आता, मस्जिद के अंदर दाखिल होकर नमाज पढ़ाता, नमाज पढ़ाने के बाद हेलीकॉप्टर पर बैठकर वापस हुजरे में जाता, तो लोग समझते कि जब इस मस्जिद के इमाम की ये शान है तो नबियों के इमाम की शान क्या होगी? ख्वाजा का हिंदुस्तान, we the people of India having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic and republic। खबरदार कोई मत सोचना कि ये हिंदुस्तान किसी के बाप का है, ये भारत हमारा है। हमारे मुल्क में, हम अपने मुल्क में रहते हैं, ये भारत हमारा मुल्क है। मेरी वफाओं का मुझसे सबूत मत मांगो, वतन से प्यार का जज्बा तो मेरे दीन में है। अटूट रिश्ता है मेरा वतन की मिट्टी से, मेरे बुजुर्गों की खुशबू इसी जमीन में है। खबरदार खबरदार, वो भारत का संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज द बेस्ट अमंग ऑल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया के तमाम संविधानों में सबसे अच्छा संविधान भारत का संविधान है, सबसे अच्छा कानून भारत का कानून है। आज भी हिंदुस्तान की अदालतों में कहीं ना कहीं इंसाफ बचा हुआ है, वरना नामुस रिसालत पे आवाज बुलंद करने वाला मुफ्ती सलमान अजहरी 8 महीने के बाद जेल से बाहर नहीं आते। इसका मतलब है
है कि आज भी कहीं ना कहीं हिंदुस्तान की अदालतों में इंसाफ की चिंगारी जल रही है और इंसाफ बाकी है, इंसाफ बाकी रहेगा। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नामूस का परचम बुलंद रहेगा। वो यती नरसिम्हानंद जैसा लुच्चा आदमी क्या जानेगा हुजूर की शान क्या है, हुजूर की हैसियत क्या है, हुजूर का वकार क्या है, जो 6 महीने तक नहाता नहीं है, जिनके कपड़ों से बदबू आती है, जिनकी धोती से बदबू आती है, जिनकी गुफ्तार से बदबू आती है, वो क्या जानेगा हुजूर की शान क्या है, हुजूर की शान क्या है। अगर ये जानना होगा तो किसी टपोरी साधु से सुनने की जरूरत नहीं है। देख शेख सादी शिराजी क्या फरमाते हैं, बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही, he reached the highest place by his perfection, he removed the darkness by his beauty। दुनिया के तमाम खूबसूरत चेहरे एक तरफ और आमना के लाल का तलवा एक तरफ। वाह 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 वाह, अल्लाह सलामत रखे। कितने अच्छे लोग हैं आप सब। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके जज्बात को सलामत रखे। रसूल दिवकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की जब बात आए, हुजूर आला हजरत फरमाते हैं, लम याती नज़ीरु कफी नज़रिन मिसले तू न शुद्ध पैदा जाना, जगराज को ताज तुरे सरसो है तुझको शहे दूसरा जाना। हुजूर आला हजरत फरमाते हैं, या रसूलल्लाह मेरी नजरों ने आपसे ज्यादा हसीन और जमील किसी को नहीं देखा। हजरत हस्सान बिन साबित 10 कदम आगे निकल कर फरमाते हैं, अहमद रजा देखेगा कैसे, वो अहसन मिन कलम तरक़तुआइनी वो अजमल मिन कलम तलिदिन निसा। जब आज तक किसी माँ ने इतने खूबसूरत बच्चे को जन्म ही नहीं दिया है तो फिर तेरी आंखें देखेंगी कैसे मुस्तफा से ज्यादा हसीन और जमील। मेरे हुजूर सबसे ज्यादा खूबसूरत है। मेरे हुजूर का जवाब नहीं है। He reached the highest place by his perfection. He removed the darkness by his beauty. दुनिया के तमाम चेहरे लाइट की वजह से चमकते हैं, मगर मेरे मुस्तफा अंधेरे में मुस्कुरा देते हैं तो कायनात में उजाला छा जाता है। वो मेरे हुजूर का चेहरा है, रसूल दिवकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का चेहरा है। तुम्हें कोई जरूरत नहीं तलवार लेकर के मैदान में आने की, तुम्हें कोई जरूरत नहीं बंदूक लेकर के मैदान में आने की। मैं कहता हूं अगर मुसलमान सिर्फ हुजूर की सुन्नतों पे अमल करना छोड़ दे। पृथ्वीराज चौहान ने कहा था, मुस्लिम्स कैन बी डिफीटेड ओनली बाई मुस्लिम, अदरवाइज रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड कैन ओनली ट्राई। कहा था पृथ्वीराज चौहान ने, मुसलमान को अगर कोई मार सकता है तो वो सिर्फ मुसलमान है, वरना दुनिया के लोग सिर्फ कोशिश कर सकते हैं, उसे मार नहीं सकते हैं। तुमने नहीं देखा कि औरंगाबाद में इम्तियाज जलील को अल्लाह रब्बुल इज्जत सलामत रखे, जो नामूसे रिसालत पर अकेला वो जुलूस लेकर के गया था और मुंबई की सड़कों को जाम किया था, आज उसको हराया किसने? गैर मुस्लिमों ने नहीं हराया। उसे हराने के लिए वही लुच्चे मुसलमान हैं जो खड़े हुए थे उससे मध्य मुकाबिल में और उसको हराया। मैं कहता हूं पृथ्वीराज चौहान ने कहा था, मुसलमानों को वो पावर दिया गया है कि मुसलमानों को मारने की ताकत कोई नहीं है। मुसलमान को अगर कोई मार सकता है तो वो सिर्फ मुसलमान ही है। ये अपने में लाकर मर जाएंगे, किसी को दूसरे की कोशिश करने की जरूरत ही नहीं। इस दौर में हम आ गए हैं, हमने अपनी नस्लों को बर्बाद कर दिया। हमारे घर में अगर 4 भाई हैं, उन चारों भाइयों में लड़ाइयां होती हैं सुबह से शाम तक। 6-6 महीना तक बात नहीं होती है बड़े भाई और छोटे भाई में। जब तक बीवी नहीं आती है, दोनों भाई इतने संग, इतने मेल जुल के साथ रहते हैं, ऐसा लगता है कि चोट एक भाई को लगती है तो दूसरा भाई दर्द महसूस करता है। हुजूर ने यही पैगाम दिया था एक मुसलमान को मुसलमान होने के नाते। हुजूर ने फरमाया था, चोट
एक मुसलमान को लगे तो दर्द दूसरे मुसलमान को महसूस होना चाहिए था। ये तबलीग मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है, ये तालीम रसूल वक़ार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है। नबी ये कौनैन ने एक ही धागे में इन तमाम दानों को पिरोया था। हमने देखा है रसूल वक़ार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहता है। वह पंडित हरिचंद, सुनिएगा, पंडित हरिचंद बोलता है, एक अरब ने आदमी का बोल बाला कर दिया, खाक के जर्रों को हम दोषे सुरैया कर दिया। खुद न थे जो राह पर औरों के हादी बन गए, क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया। लोगों ने कहा था, पंडित तुझे शर्म नहीं आती है, मंदिरों में घंटी बजाता है, गीता का पाठ पढ़ाता है, उसके बावजूद तू वहां पे खड़ा होकर के मोहम्मद की बात करता है, इस्लाम के पैगंबर की तारीफ करता है। वो पंडित हरिचंद बोलता है, तुमने मोहम्मद की हिस्ट्री नहीं पढ़ी है, मैंने पढ़ा है। जब मोहम्मद नहीं आए थे दुनिया में, मैंने देखा है अरब की तारीख को, अरब की हिस्ट्री मैंने पढ़ी है। एक घोड़े को पानी पिलाने के लिए कई लोग जाते हैं तालाब में, सबकी एक ही ख्वाहिश है कि पहले मेरा घोड़ा पानी पिएगा, पहले मैं अपने घोड़े को पानी पिलाऊंगा। सारे लोग इस चक्कर में एक दूसरे का खून बहाते हैं। ये लड़ाई और ये जंग कई सालों तक चलती रहती है। ये मोहम्मद से आने के पहले की तारीख है। जब मोहम्मद आ गए तो मैंने ग़ज़वा यरमुक में देखा है, मैंने वो तारीख पढ़ी है। एक सहाबी को तीर लगता है, वो तीर की ताप ना ला करके जमीन पर गिर गए, अल-अतश की सदा लगाई। एक साहब पानी का मशकीज़ा लेकर के आए, वो पानी का मशकीज़ा लेकर पीने ही वाले थे कि दूसरा एक मुसलमान आवाज लगाता है, कोई है जो मुझे पानी का कतरा पिला दे, एक कतरा पानी पेश कर दे। उस मुसलमान ने कहा, मुझसे ज्यादा जरूरत मेरे मुसलमान भाई को है, उसे पानी पिलाओ। पानी का मशकीज़ा लेकर वहां तक पहुंचते हैं, तीसरी आवाज आती है, दूसरे ने पानी पीने से इनकार कर दिया। मशकीज़ा लेकर तीसरे के पास पहुंचे तो चौथी आवाज आई, तीसरे ने यह कहते हुए इनकार कर दिया कि मैं तंदुरुस्त था और हुजूर की मोहब्बत में आया हूं, मगर मेरा भाई बीमार होने के बावजूद हुजूर की मोहब्बत में आया है, इसलिए मुझसे ज्यादा जरूरत उसे है, उसे पानी पिलाओ। चौथे के पास पहुंचे तो पांचवी आवाज आई, पांचवें के पास पहुंचे तो छठी आवाज आई, छठे के पास पहुंचे तो सातवीं आवाज आई, सातवें के पास पहुंचे, पहुंचते पहुंचते उनकी जान निकल गई। लौट कर छठे के पास आए, इनकी भी जान निकल गई। लौट कर पांचवें के पास आए, ये भी शहीद हो गए। लौट कर चौथे के पास आए, ये भी प्यासे खुदा से जाकर मिल लिए। लौट कर तीसरे के पास आए, ये भी लिकाया अजल को लपैट कर गए। लौट कर दूसरे के पास आए, ये भी शहीद। दूसरे के पास आए, ये भी शहीद। पहले के पास आए, ये भी शहीद। पंडित हरिचंद बोलता है, मोहम्मद के आने से पहले घोड़ों को पानी पिलाने के लिए एक दूसरे का खून बहाते थे, मगर मोहम्मद ने कौन सा पानी पिलाया था कि मुसलमान प्यासा मरना तो गवारा कर सकता है, मगर कोई दूसरा मुसलमान प्यासा रह जाए ये गवारा नहीं कर सकते। एक अरब ने आदमी का बोल बाला कर दिया। कहां जा रहे हैं आप लोग? सुन रहे हैं आप? सुन रहे हैं? कितने लोग सुन रहे? जरा हाथ उठाकर कहें या रसूल अल्लाह। और एक बार कहें या हबीब अल्लाह। कोई जवाब नहीं मेरे मोहम्मद का, मेरे मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई मिसाल नहीं है। अपने बच्चों को दीन समझाइए, अपने बच्चों को हुजूर की शरीयत सिखाइए, अपने बच्चों को मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कानून सिखाइए। अपने बच्चों को बताइए कि हुजूर की तालीमात क्या है। अपने बच्चों को बताइए कि मुस्तफ़ा जान रहमत क्या फरमाते हैं। कोई जरूरी नहीं कि हुजूर के दीन की तबलीग करने के लिए बहुत बड़ी टोपी हो, बहुत बड़ा जुब्बा हो, बहुत खूबसूरत कपड़ा पहने, कोई जरूरी नहीं है। अगर हुजूर के दीन की तबलीग करना चाहे तो एक टायर का पंचर बनाने वाला भी हुजूर के दीन की तबलीग कर सकता है। आप अपने कैरेक्टर से, हुजूर गौसे आजम फरमाते, अल्लाह would shines your face through a person who will appear very soon. His name would be Abdul Qadir and he would be say, my footstep on the neck of all awliya of Allah. ये हुजूर गौसे आजम की शान है। आप फरमाते हैं तुम्हें बोलने की जरूरत नहीं पड़े, तुम अपने कैरेक्टर को इतना खूबसूरत बना दो कि तुम्हारा कैरेक्टर हुजूर के दीन की तबलीग करता रहे। जोर से बोले, जोर से बोले, जोर से बोले। हुजूर के दीन की तबलीग करता रहे तुम्हारा कैरेक्टर।
अगर 4 मुसलमान एक जगह पे खड़े हैं, वहां 15 गैर मुस्लिम हैं, बिस्लरी की बोतल अगर खोल करके हमने बैठकर पानी पिया तो लोग कहेंगे कि बैठकर क्यों पिया? तो आप अगर जवाब दिया कि मेरे पैगंबर ने कहा था कि बैठकर पानी पीना है, खड़े खड़े नहीं पी सकते। मेरे पास आज पैसे आ गए तो मुफ्तियों के फतवों को हम पीठ पीछे रखते हैं और अपनी मर्जी से काम करते हैं। शादी ब्याह में हमने ड्रामे देखे हैं। मेरे पास पैसे आ गए, मैं करोड़ों पे खेलता हूं, मेरे पास करोड़ों की दौलत है। उन करोड़ों रुपए का हमने इस्तेमाल किस ढंग से करना दिखाया। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज इरशाद फरमाते हैं, हमने अपनी शादियों में, हमने अपनी लड़की की शादी में 1.5 लाख 700 हजार 200 लोगों को, मेहमानों को बुलाया और सबके लिए खड़े खड़े खाने का इंतजाम हमने कर दिया। सारे लोग भिख मंगे की तरह जाकर के वहां से पूड़ी उठाते हैं, वहां से सलाद उठाते हैं, वहां से पापड़ उठाते हैं। गांव का चौधरी सब भी लाइन में खड़ा है और खड़े खड़े खाते, मर्द औरत मिलकर के खड़े खड़े खाते हैं और उसका नाम दिया सेल्फ सर्विस। मैं कहता हूं दैट इज नॉट सेल्फ सर्विस, दैट इज द एनिमल सर्विस। खड़े खड़े खाने का तरीका जानवरों का तरीका है। अगर मुसलमान खड़े खड़े खा रहा है, इसका मतलब जानवर का तरीके पे अमल कर रहा है। किस अंग्रेज के कानून ने तुमको बर्बाद किया? पूछ ख्वाजा गरीब नवाज के पीर मुर्शिद ख्वाजा उस्मान हारवनी से पूछा गया था, सबसे अच्छा खाना कौन सा खाना होता है? ख्वाजा गरीब नवाज फरमाते हैं, ख्वाजा गरीब नवाज के पीर मुर्शिद फरमाते हैं, सबसे अच्छा खाना वो खाना होता है जो जमीन पे बैठकर, लाल दस्तरखान बिछाकर, टोपी पहनकर, बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़कर जो खाना खाया जाता है, ये खाना बादशाहों के महल से भी अच्छा खाना हुआ करता। बादशाहों के महल से भी अच्छा खाना होता है। हमने सिर्फ 2-4 लोगों में तारीफ बटोरने के लिए हमने हुजूर की सुन्नत को जो कत्ल किया, उसका जिम्मेदार कौन है? खबरदार खबरदार, ये जो पैसों की बर्बादी होती है, अपने होश के नाखुन लो। और आजकल गरीबों को दावत नहीं दी जाती है। अभी हमने देखा उस शादी में वो बड़े बड़े सेलिब्रिटी 40,000 करोड़ रुपया खर्च करने वाले की शादी में पहुंचे थे। उस शादी में उस शादी के वाले वो शादी वाला कहता कि 1 अरब रुपया लोगों में दान करना चाहता हूं। मैं कहता हूं कैसे दान करेगा? तेरी शादी में कोई गरीब दिखा क्या? तेरी शादी में कोई मुफलिस दिखा क्या? तेरी शादी में कोई कमजोर दिखा क्या? बड़े बड़े सेलिब्रिटी करोड़पति लोग पहुंचे थे। डॉक्टर जॉन बर्नार्ड शाह बोलता है, दुनिया में हर आदमी अपने लेवल के लोगों से दोस्ती करता है, अपनी डिग्निटी मेंटेन करता है, मगर दुनिया में एक आदमी ऐसा है, द प्रॉफिट ऑफ इस्लाम, ही गिविंग मनी टू द पुअर मैन, फीडिंग फूड द हंग्री मैन, ड्रेसिंग गारमेंट द पुअर पर्सन एंड टॉकिंग काइंडली विद देम। दुनिया का हर आदमी अपने लेवल के लोगों से प्यार करता है, दोस्ती करता है। पैसा वाला है तो पैसे वालों से प्यार करता है, मगर दुनिया में एक इंसान ऐसा है जिनको आमना का लाल कहते हैं। वो अमीर होकर भी अमीरों से नहीं, गरीबों से प्यार करते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे, अल्लाह आपके जज्बात को सलामत रखे। रसूल दी वक़ार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने गरीबों से प्यार किया। मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने रसूल दी वक़ार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में चंद लोग आए थे, अमीर किस्म के लोग, रईस ज़ादे हुजूर की बारगाह में आए थे और कहा था, ए मोहम्मद, हम भी तुम्हारा कलमा पढ़ना, तवज्जो के साथ सुनिएगा, ए मोहम्मद, हम भी तुम्हारा कलमा पढ़ना चाहते हैं, मगर हम जो कलमा नहीं पढ़ रहे हैं, ये जो तुम्हारे पास गरीब लोग रहते हैं जिनके कपड़ों से बदबू आती है, इन लोगों की वजह से हम लोग कलमा नहीं पढ़ते हैं। इन लोगों को अगर हटा दो तो हम भी कलमा पढ़ लें। सुनिएगा तवज्जो के साथ, एक बार जोर से कहें या रसूल अल्लाह, और एक बार कहें या हबीब अल्लाह। बिल्कुल तवज्जो इधर उधर मत लेके जाइएगा, वरना मैं जो बात कहना चाहता हूं वो बात आपके ध्यान से बाउंस कर जाएगी, आपको बात समझ में नहीं आएगी। हुजूर की बारगाह में चंद गरीब किस्म के लोग आते हैं और कहते हैं कि हम भी कलमा पढ़ना चाहते हैं, मगर ये जो गरीब लोग हैं इन गरीबों को हटा दो तो हम भी तुम्हारा कलमा पढ़ लेंगे। इन लोगों की वजह से
हम कलमा नहीं पढ़ते हैं। इन लोगों का निशाना था हजरत अबू हुरैरा जैसी शख्सियतों पर। हजरत अबू हुरैरा कौन है? हदीस का कोई ऐसा पेज नहीं है जिनमें हजरत अबू हुरैरा से हदीस करदा कोई रिवायत नहीं मिलती है। दुनिया में सबसे ज्यादा, तमाम सहाबा में सबसे ज्यादा हदीसों की रिवायत करने वाले हजरत अबू हुरैरा है। कमाल इस बात पर नहीं है कि हदीस हजरत अबू हुरैरा ने सबसे ज्यादा हदीसों की रिवायत की। कमाल इस बात पर है कि जब हजरत अबू हुरैरा हुजूर से कोई हदीस सुनते थे, जब मुस्तफा कोई बात बोलते थे, तो कौन से लफ्ज पे नबी मुस्कुराते थे, किस लफ्ज पे नबी का दाहिना हाथ कहां तक उठता था, किस लफ्ज पे नबी का बायां हाथ कहां तक उठता था, किस लफ्ज पे नबी की भवें नाचती थी, किस लफ्ज पे नबी मुस्कुराते थे, तो कितने दांत दिखते थे। जब हजरत अबू हुरैरा हुजूर से हदीस सुनते थे तो जिस अंदाज में मुस्तफा बयान करते थे उसी अंदाज में अबू हुरैरा बयान करते थे। यानी जिस लफ्ज पे नबी का हाथ उठता था उसी लफ्ज पे हजरत अबू हुरैरा का भी हाथ उठता था। जिस लफ्ज पे नबी मुस्कुराते थे उसी लफ्ज पे हजरत अबू हुरैरा मुस्कुराते थे। उन जैसे लोगों पर निशाना साधा था कि इन गरीब लोगों को हटाओ। रसूल वक़ार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ बोलते उससे पहले अल्लाह फरमाता है वस्बिर नफ्सक मअल्लज़ीना यदऊना रब्बहुम बिलगदाति वल अशी युरीदूना वजह वला तादु ऐनाका अन्हुम तुरीदु ज़ीनतल हयातिद दुनिया वला तुती मन गफलना क़ल्बहु अन ज़िक्रिना वत्तबअ हवा वकान अमरुहु फुरुता। ए मेरे महबूब, इन गरीबों को अपनी बारगाह से मत हटाइएगा। ये अमीर कलमा पढ़े ना पढ़े इसकी परवाह मत कीजिएगा। इस्लाम को आज भी फायदा गरीबों से हो रहा है और कुर्बे क़यामत भी गरीबों से ही फायदा होगा। तुम्हारी मस्जिद को बचाने वाला कौन? तुम्हारे मदरसे को बचाने वाला कौन? तुम्हारे मदरसे के वकार को बचाने वाला कौन? तुम्हारी मस्जिद की आबरू बचाने वाला कौन? दौलतमंद का बेटा मदरसे में नहीं पढ़ता है, दौलतमंद का बेटा डॉक्टर बनता है। जिसके पास पैसा होता है वो अपने बेटे को इंजीनियर बनाता है, डीएम बनाता है, आईएएस अफसर बनाता है। और जो आदमी गरीब होता है वो अपने बच्चे को, बेटा यही मैंने कहा था मेरी गुफ्तगू का रिदम मत तोड़िए। कोई एक आदमी उठ करके जाता है तो मैं डिस्ट्रैक्ट होता हूं। तकरीर नहीं सुने खत्म कर दूं। बोलूं और 5-10 मिनट। कितने लोग सुनना चाहते हैं? एक बार जोर से कहें या रसूल अल्लाह, और एक बार कहें या हबीब अल्लाह। रसूल वक़ार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बातें सुनना चाहिए। मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें सुननी चाहिए। हमारी मस्जिदों का वक़ार बचाने वाला आज की तारीख में गरीब आदमी का बेटा, मस्जिद की आबरू बचाने वाला गरीब आदमी का बेटा। जिसके पास पैसे होते हैं वो अपने बच्चों को मदरसे में नहीं भेजता है। मैं 10% की बात अगर करूं तो 10% भी नहीं, 2%, 2% लोग ऐसे हैं जो अपने पैसा होने के बावजूद मदरसे में पढ़ाते हैं। वरना 98% बच्चों का हाल यह है जो किसी न किसी गरीब परिवार से बिलोंग करता है। हत्ता के मदरसे को साल भर डोनेशन का चंदा ला करके मालिक बन जाने वाला वो सेक्रेटरी भी अपने बच्चे को मदरसे में नहीं पढ़ाता है। मदरसे का सदर भी अपने बच्चों को मदरसे में नहीं पढ़ाता है। वो भी ये सोचता है मेरा बेटा मदरसे में पढ़ेगा, कांधे पे पारा ढो कर ले जाकर कुरान खानी करेगा, मेरे बच्चों को भी गरीब माना जाएगा, मेरे बच्चों के बारे में भी यही कहा जाएगा यतीम बच्चा है। क्या मतलब? तेरी मस्जिद में जो इमाम तरावी पढ़ा रहा है वो किसी गरीब परिवार से बिलोंग करता है। तेरी मस्जिद में जो इमाम नमाज पढ़ाता है वो किसी गरीब परिवार से बिलोंग करता है। मदरसे में बैठकर जो बुखारी शरीफ का दर्स देता है वो किसी गरीब परिवार से बिलोंग करता है। जो नहव सर्फ की किताबें पढ़ाता है वो किसी गरीब परिवार से बिलोंग करता है। इसका मतलब क्या है कि यानी इस्लाम का वक़ार अगर आज बचा हुआ है तो गरीबों के बेटों से बचा हुआ है। अभी आज से 1 साल पहले वो वसीम राफिजी कुत्ता ने कहा था कि कुरान मुकद्दस की 26 आयतें बदल दो। मैं कहता है बेवकूफ, कुरान मुकद्दस जिसको मुसहफ की सूरत में हम तिलावत करते हैं इससे 26 आयतें बदल देगा, मगर जो कुरान सीने में आ चुका है उससे कौन सी आयत बदलेगा? मैं दुनिया के तमाम धर्म गुरुओं से मैं चैलेंज करता हूं, बाइबिल ले आओ, यजुर्वेद ले आओ, रामायण ले आओ, दुनिया की तमाम किताबें ले आओ, मैं भी कुरान को लेकर के चलता हूं। इन दुनिया की तमाम किताबों को दिल्ली के चांदनी चौक में ले जाकर आग लगा
लगा दो, समंदर में फेंक दो, 25 साल छोड़ दो, 50 साल छोड़ दो, उसके बाद दुनिया के तमाम धर्मगुरुओं को बुलाओ और कहो कि लाओ अपनी अपनी किताबों को। कसम खुदा की, दुनिया की कोई किताब नहीं आ पाएगी, मगर मदरसा रज़ाए मुस्तफा का एक बच्चा अपना सीना लेकर आगे बढ़ेगा। वो कहेगा मैं पढ़ता जाता हूं, तू लिखता जा। दुनिया की कोई किताब नहीं, मगर कुरान फिर से तैयार हो जाएगा। दुनिया की कोई किताब नहीं आ पाएगी, मगर कुरान फिर से तैयार हो जाएगा। ये एहसान मदरसे का है। जोर से बोले, जोर से बोले। तो जिस बच्चों के जरिए कुरान बाकी रहेगा, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने, अल्लाह फरमाता इन्ना अरदनल अमानत अला समावाति वल अर्द वल जिबाल फअबैन अन यहमिलहा वअशफक़न मिनहा वहमलहा अल इंसान। मैंने पहाड़ों को पेश किया, समंदर को पेश किया, सबने इनकार कर दिया, जमीन और आसमान समेत, मगर एक छोटा सा बच्चा इस पूरे कुरान को सीने में लेकर घूमता है। तो जो कुरान की अजमतों को, उसकी तमाम आयतों को साथ लेकर जो कुरान की हिफाजत कर रहा है, उसे हाफिज कुरान बोलते हैं। जोर से बोलिए, जोर से बोलिए। तो मैं इस कुरान की हिफाजत करने वाले बच्चे के नाम से अगर मजमे में से किसी एक से कहूं कि वो कौन आदमी जो कुरान के नाम पर 11,000 रुपया देगा, कोई एक आदमी जो कुरान की हिफाजत के नाम पर